इंडियन पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल भैरव चौराहा तितिला ऑनलाइन क्लास कक्षा 10 विषय हिंदी में आप सभी का स्वागत है। कल हम आपको रीतकाल और रीतकाल की विशेषता के विषय में बताए थे। अब आज आधुनिक काल के विषय में बतला रहे हैं। इस आधुनिक काल को भी कई कालों में बांटा गया है, कई नाम दिया गया है। जैसे पहला भारतेंदु काल, तो भारतेंदु काल की समय सीमा 1868 ईस्वी से 1900 तक, 1868 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक माना जाता है। भारतेंदु काल को एक दूसरे नाम से जानते हैं, पुनर्जागरण काल। भारतेंदु युग को एक दूसरा नाम देते हैं, पुनर्जागरण काल। इसके बाद दूसरा आता है द्विवेदी काल। तो द्विवेदी काल की समय सीमा 1900 ईस्वी से 1922 ईस्वी तक। इसके बाद तीसरा शुक्ल या छायावाद युग, शुक्ल युग का एक छायावाद युग नाम पड़ा या कहते हैं। तो इस युग की समय सीमा 1919 से 1938 ईस्वी तक निर्धारित किया गया। उसके बाद प्रगतिवाद को ही छायावादोत्तर कहते हैं। तो इस प्रगतिवादी युग की समय सीमा 1938 से 1943 तक निश्चित है या माना जाता है। अगला है प्रयोगवाद या नई कविता। इसकी समय सीमा अब तक सन 1943 से लेकर आज तक चलता आ रहा है। अभी कोई इसके समय या इसके नाम में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। अब आइए भारतेंदु युग या पुनर्जागरण काल की विशेषता। भारतेंदु युग या पुनर्जागरण काल की क्या विशेषता थी? तो पहला, राष्ट्रीयता की भावना। इस समय की रचनाओं में राष्ट्रीयता, अपने देश से प्रेम करने की भावना उसमें निहित थी। दूसरा, भक्ति भावना। इस समय की रचना में ईश्वर के प्रति आस्था का भाव था। सामाजिक चेतना, समाज में एक जागृति पैदा करने का उद्देश्य था। इस समय के रचनाओं में समाज में जागृति उत्पन्न करने का उद्देश्य लेकर के ही इस समय की रचनाएं हुई। और आगे प्रकृति चित्रण, प्रकृति का बहुत ही सुंदर ढंग से वर्णन किया गया। इसके बाद हास्य रस और व्यंग प्रधान चित्रण। इस समय की रचनाओं में हास्य व्यंग प्रधान चित्रण हुआ। हास्य रस की प्रधानता भी देखने को मिलती है, व्यंग्यात्मकता भी देखने को मिलती है। अब आइए आप भारतेंदु युग के प्रमुख कवि एवं रचना। तो हम बतला दें, हमेशा जब पूछता है तो कहता है कि भारतेंदु युग के प्रमुख 2 कवियों के नाम लिखिए या भारतेंदु युग की 2 रचनाओं के नाम लिखिए। इस तरह से क्वेश्चन पूछता है। तो आप देखिए, भारतेंदु युग, पहले तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाम दिया गया। इन्होंने बहुत रचनाएं की हैं, जैसे प्रेम माधुरी, प्रेम फुलवारी, प्रेम प्रलाप, प्रेमाश्रुवर्णन, बहुत रचना की इन्होंने। दूसरा है श्रीधर पाठक। ये भी इनके सहयोगी, इनके समय के मतलब समकालीन थे, सहयोगी थे। तो इन्होंने भी कश्मीर, सुषमा, बनाष्टक आदि रचनाएं की। उसके बाद बद्री नारायण चौधरी, प्रेमधन। बद्री नारायण चौधरी, एक बार और बताए थे कि बद्री नारायण चौधरी का नाम अगर भूल जाता, मात्र प्रेमधन नाम याद आता है, तो आप केवल प्रेमधन लिख देंगे, तभी आपका उत्तर सही हो जाएगा। तो बद्री नारायण चौधरी की रचना है वर्षा बिंदु। अब भारतेंदु युग के बाद दूसरा युग द्विवेदी युग। हम आपको द्विवेदी युग की विशेषता पर प्रकाश डाल रहे हैं। पहली विशेषता है
कि यथार्थ भाव प्रधान भाव, यथार्थ का मतलब जैसा है वैसा, मतलब सत्यता से मिलता जुलता भाव। इस युग की रचना में सत्यता से मिलता जुलता भाव था। उसके अलावा स्वदेश प्रेम की भावना, अपने देश से प्रेम करने की भावना अटूट भरी गई थी। जन जन में अपने देश से प्रेम करने की भावना भरी गई। समाज सुधार की भावना, समाज में जो रूढ़ियां थी, जो बुराइयां थी, जो दोष था, उसको दूर करने की भावना भी इस समय के युग में, इस समय की रचनाओं में भरा हुआ है। प्रतीकात्मकता, प्रतीक का मतलब होता है संकेत, संकेतों के का भी प्रयोग किया गया है। संकेतों के माध्यम से एक दूसरे अर्थ को भी प्रकट करने का प्रयास किया गया है। साथ ही इस युग में खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग, इस युग में जो भी कविताएं लिखी गई वह खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग करके ही लिखी गई। अब आइए द्विवेदी युगी प्रमुख कवि। तो द्विवेदी युग में प्रमुख कवि का नाम हम आपको बतला रहे हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध। अगर इतना नाम भूल जाता है अयोध्या सिंह उपाध्याय तो केवल हरिऔध लिखकर आप काम चला सकते हैं। इनकी रचना है प्रिय प्रभात, वैदेही वनवास। और हजारी प्रसाद द्विवेदी दूसरा, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है साकेत, यशोधरा, आनंद, द्वापर। तो आप ध्यान दें, इन रचनाओं में से लेखकों का नाम अक्सर पूछता है, जैसे साकेत हुआ, यशोधरा हुआ, द्वापर हुआ, प्रिय प्रभात हुआ। इन रचनाओं के रचनाकार का नाम पूछता है। धन्यवाद।